हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि अभी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको एओपी और बीओआई जो है उसकी डेफिनेशंस, उनके डिफरेंसेस बताए थे, और जो अभी जस्ट इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको एओपी और बीओआई पर और उनके मेंबर्स पर किस तरीके से टैक्स जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज करती है उसके बारे में बताया। तो बेसिकली आपने अगर वो वीडियो देखा हो तो आपको पता चला होगा उसके अंदर मेंबर्स और एओपी और बीओआई जो है वो एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि उनकी इनकम पर और उनके मेंबर्स की इनकम पर जो टैक्स लगता है वो उन दोनों की एक दूसरे की इनकम पर डिपेंड करता है। यानी कि मेंबर्स अगर टैक्स देते हैं नहीं देते हैं तो एओपी कितना टैक्स देगा, और एओपी अगर टैक्स देता है तो मेंबर कितना टैक्स देगा। तो वो आपस में कनेक्टिविटी होती है। बेसिकली मेंबर्स की इनकम पर एओपी जो है उसकी इनकम को अपन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन जो है वो लेकर आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मेंबर की इनकम कितनी होती है, तब एओपी की इनकम पर टैक्स क्या रेट से लगता है। और जैसे मैंने तो इनकम टैक्स के अंदर कुछ ही लेसन्स के वीडियो बनाए हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको जो है इंडिविजुअल जो है व्यक्ति है उसकी इनकम पर किस तरीके से टैक्स लगता है वो भी इसमें मैं साथ के साथ आपको बता दूंगा। तो आप किसी भी लेसन में, क्योंकि हमारे मेनली जो है वो कंपनीज है नहीं इतनी कोर्स में, और फॉर्म भी जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है, तो बेसिकली हम लोग इस साल इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप जो भी क्वेश्चंस करते हो, जैसे एचयूएफ का है, इंडिविजुअल का है, या एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आप जाके कोई क्वेश्चन अगर करते हो तो वहाँ सब जगह पर टैक्स निकालने के लिए क्या सिस्टम होता है, क्या क्या रेट्स एप्लीकेबल होती है, तो वो सारी भी लगे हाथ आपको इस वीडियो में साथ साथ मैं बता दूंगा। तो देखिए कि यहाँ पर हम जो एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जो वैसे एससी मेहरोत्रा बुक में से है फर्स्ट इलस्ट्रेशन, लेकिन अगर किसी के पास दूसरी बुक हो तो इसीलिए मैंने ये इलस्ट्रेशन जो है वो इन शॉर्ट लिख भी दिया है, तो आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि हमारा जो एओपी है उसकी इनकम तो है 2,20,000, और उसके जो मेंबर्स है उसमें से ए है उसकी इनकम 40,000 है, बी है 5,10,000 और सी की इनकम है वो है 5,20,000। हमारे यहाँ पर अभी इनकम टैक्स के अंदर जो रेट्स है इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, वो बेसिकली जो है वो 3 अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई है। एक तो जो 60 ईयर्स से ऊपर है बट 80 जो है क्रॉस नहीं हुए, एक 80 या 80 से ऊपर है, तो 60 से ऊपर वाले व्यक्तियों को कहा जाता है इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन। और एक नई कैटेगरी जो है वो कुछ ही टाइम पहले जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें 80 साल से ज़्यादा जो व्यक्ति होता है, 80 साल या उससे ज़्यादा वाले व्यक्ति को सुपर सीनियर सिटीजन जो है उस कैटेगरी में रखा गया। तो नॉर्मली जो सामान्य लोग हैं जो 60 या 80 से ऊपर नहीं आते या इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, तो उनके लिए जो है इनकम टैक्स की जो लिस्ट रेट है वो है 2.5 लाख रुपए। मतलब कि 2.5 लाख तक उनके कोई टैक्स नहीं लगता है, और उसके ऊपर फिर जो आगे के 2.5 लाख है वहाँ पे 5%, और उससे ऊपर यानी कि 2.5 5 हो गए, 5 से ऊपर सीधा 20%। ठीक है, और वो 20% लगता है अगले 5 लाख तक। तो टोटल इनकम कितनी होगी, पहले 2.5 पे 0, अगले 2.5 पर आपके हो गया इसके अंदर 5%, और उसके ऊपर 5 लाख पर 20%, तो 2.5, 5 और 5 10 लाख हो गए। और किसी व्यक्ति की इनकम अगर 10 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर इंडिया की जो टैक्स रेट है, हाईएस्ट टैक्स रेट जो नॉर्मल टैक्स होता है वो 30% वो उस पर एप्लीकेबल होती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन में है तो 2.5 लाख की जगह 5 लाख के 2 टुकड़े जो होंगे, जो 2.5 हुए थे उसकी जगह वो हो जाएंगे 3 और 2, यानी कि 60 ईयर्स से ऊपर व्यक्ति के लिए 3 लाख तक की इनकम जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, उसके ऊपर 2 लाख पर 5%, और उस 5 लाख होने के बाद अगले 5 लाख पर वही 20%, और 10 के बाद में 30 सेम रहेगा। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो 80 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ा रिलीफ दिया है कि भाई उनको 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है, और उसके ऊपर के जो स्लैब्स है वो सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति की टोटल इनकम अगर आपके कम होती है, टैक्स जो है बनता है, तो उसमें भी 87A का जो है एक रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अगर आपकी इनकम पर टैक्स बनता भी है तो वापस आपको उसके अंदर जो है एक अच्छा रिलैक्सेशन उसके अंदर प्राप्त हो जाता है। तो अभी अपन यहाँ पर इनकी सबकी जो है वो टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, एओपी की कैसे करनी है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने कहा कि एओपी और उसके मेंबर्स की जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो म्यूचुअल है। जैसे मेंबर्स की इनकम के हिसाब से एओपी के ऊपर टैक्स लगता है, और इसका जो मैंने पूरा एक वीडियो इससे पहले बनाया है, तो जो लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट, तो इससे पहले कि दोनों वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, जिससे कि अगर उनको कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाए। प्लस सारा जो चीज़ अभी पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको पता तो हो कि भाई आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो। तो एओपी की इनकम जो है वो 2,20,000 है। ठीक है, 2,20,000 है। इसका मतलब कि अगर एओपी पर इंडिविजुअल की तरह अगर टैक्स लगता
तो इसको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है। लेकिन हमारा रूल है कि हमारे किसी भी एक मेंबर की इनकम अगर टैक्सेबल हुई तो AOP को टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी हाईएस्ट रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे A की इनकम 40,000 है, मान लो B की जो है वो 2 लाख ही होती, इसकी 2,10,000 होती C की, तो सारे लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो AOP खुद इंडिविजुअल की तरह टैक्स देता वही 2.5 लाख वाले स्लैब पे, और ना तो फिर इन लोगों को टैक्स देना पड़ता और ना ही AOP को खुद को देना पड़ता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। AOP के 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, और रूल ये है कि अगर AOP का कोई भी मेंबर टैक्स देगा तो AOP पर हाईएस्ट रेट से टैक्स लगता है, और अगर कोई व्यक्ति AOP का जो है वो हाईएस्ट रेट या उससे ज़्यादा टैक्स रेट देता है कोई पेनल्टी की वजह से या कुछ छुपाता है, तो बाद में गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है हाई रेट इम्पोज कर देती है कि 50% 60% तक छुपे हुए पैसे के ऊपर जो है, तो फिर AOP भी उसी रेट से, और नहीं तो एटलीस्ट फिर आपकी जो हाईएस्ट मार्जिनल रेट है 30%, उससे AOP को टैक्स देना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि भाई हमारे जो मेंबर्स हैं, तो वो मेंबर्स जो है वो टैक्स भर रहे हैं, तो AOP पे टैक्स कैसे लगेगा। तो मैं इसका आंसर स्टार्ट करता हूं कि जैसे AOP की अगर अपन टैक्स लायबिलिटी निकालें, तो AOP की अगर टैक्स लायबिलिटी निकालें, तो क्योंकि मेंबर्स जो है वो टैक्स भर रहे हैं, तो AOP को हाईएस्ट मार्जिनल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी अपन टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं AOP के ऊपर। तो टैक्स लगेगा इस पर, टैक्स ऑन 2,20,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 30%, मतलब 30% के हिसाब से आपका इसका जो है वो टैक्स यहाँ पे लगेगा इसमें। तो मैं इसका 30% जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर पर एक बार। तो 2,20,000 का 30%, तो ये हो रहा है आपका 66,000, ठीक है। तो ये 66,000 हो गया, और कोई भी टैक्स लायबिलिटी आप निकालें उसके अंदर गवर्नमेंट का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% लगता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी इनकम टैक्स अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो टैक्स बनता है उस टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट और सरचार्ज लगाती है। ये पहले 3% हुआ करता था, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के हिसाब से 2 और 1% बांटा था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको और भी बढ़ा दिया है, इसके अंदर हेल्थ भी डाल दिया। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिलाकर ये 4% है। ये टैक्स पर टैक्स लगता है, यानी कि 66,000 जो है उसका 4% लगेगा, तो ये आ जाएगा 2640, और ये इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 68,640। तो ये इनकी जो है AOP की टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टैक्स लायबिलिटी अगर फाइनल हो कि अभी उसके बाद में अगर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो ऑलवेज इसके अंदर पीछे की जो वैल्यू है वो ऑलवेज आपकी क्या होनी चाहिए, राउंड ऑफ होनी चाहिए, मतलब पीछे 10 आना चाहिए। ये जो लास्ट की जो डिजिट है ये 0 में ही होना चाहिए। जैसे कि अगर ये 5 होता या 6 होता, ठीक है, मान लीजिए 35 होता, तो 35 होता तो अपन उसको क्या करते, 40 कर देते, और मान लीजिए 43 होता तो हम उसको 40 ही रहने देते। तो ये AOP की टैक्स लायबिलिटी है। और अब इसके बाद में आपको जो है इनके मेंबर्स की इनकम टैक्स की कितनी लायबिलिटी होगी, क्या होगी, वो आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो देखिए अभी मैंने जो AOP का बताया, उसके बाद में अब इंडिविजुअल जो पर्सन है ABC की, उनकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मे बी उनको अगर इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी निकालने का कोई आइडिया ना हो, तो मैं प्रॉपरली इसमें पूरा आपको असेसमेंट जो होता है इनकम टैक्स का वो इसके साथ आपको बता देता हूँ। जैसे कि A की बात करें तो A की इनकम जो है वो मात्र कितनी है, 40,000, और हमारा ये रूल है कि अप टू 2,50,000 रुपीज़ जो होता है, जो टैक्स लगता है, टैक्स लायबिलिटी, वो निल होती है। तो इसका मतलब कि जब आपके 2.5 लाख रुपए तक की जो टैक्स लायबिलिटी है वो निल है, जैसा मैंने अभी बता दिया आपको पूरा कि भी सिटीज़न जो है वो नॉर्मल है, सीनियर है या सुपर सीनियर है, लेकिन यहाँ कोई कैटेगरी जो है प्रोवाइडेड नहीं है अलग से, तो इसका मतलब इसको नॉर्मल कैटेगरी के अंदर शामिल करेंगे। और इसकी इनकम सिर्फ 40,000 रुपये है, जबकि 2.5 लाख रुपए तक की इसकी इनकम पर कोई टैक्स लगता ही नहीं। तो इसका मतलब कि A को किसी भी तरह का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद अगर हम बात करें B की, तो B की इनकम जो है वो 5,10,000 रुपये है, और हमारा जो नया स्लैब है तो वो स्लैब भी कुछ हद तक मैंने आपको बता दिया है, और उसको अपन यहाँ पर थोड़ा
कैलकुलेशन में करके मैं बता देता हूँ। जैसे बी की इनकम पर अगर हम टैक्स लगाएं तो बी की इनकम पर 1 बाय 1 अपन लिखते हैं ऑन फर्स्ट 2,50,000 रुपीज़ इसका जो टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं अपन, तो 2,50,000 रुपीज़ तक है नील अभी फ़िलहाल। इसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि आपको 2.5 लाख के ऊपर जो आगे के 2.5 लाख है उसके ऊपर 5% आपको टैक्स देना होता है। तो 2.5 लाख का 5% जो है वो आपके हो रहा है 12,500, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो बचेगा, अभी इसमें बच रहा है अमाउंट कि टोटल मिलाकर इसकी इनकम जो है बी की, मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ, अपन को ध्यान रहे 5,10,000 रुपये वैसे लिखी हुई है। तो बी की इनकम 5,10,000 है। तो हमारा गवर्नमेंट का भी जो रूल है असेसमेंट ईयर हमारा जो है ए वाई जिसको बोलते हैं वो है 21-22, और हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो आपका है इसके अंदर 20-21। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान और समझ में रखिए कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि कब हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा साल चल रहा है वो 21-20, और इसके अंदर जो हम कैलकुलेशन जो देखते हैं वो सारी कौन सी देखते हैं, जो कि है 20-21, जो कि अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ और मार्च 2021 को ख़त्म हुआ। तो हम इस साल जितनी भी इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं वो सारी अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के लिए पढ़ रहे हैं। और असेसमेंट हमेशा काम कंप्लीट होने के बाद होता है कि जब आप पूरा साल पढ़ते हो मार्च तक, उसके बाद एग्ज़ाम देते हो, तो उसके बाद एग्ज़ाम के बाद में फिर आपका रिज़ल्ट आता है। तो इसका मतलब हमेशा काम होने के बाद ही उसका असेसमेंट और उसका रिज़ल्ट आता है। तो इस असेसमेंट ईयर में पहले गवर्नमेंट का अलग क्राइटेरिया था और अब इन्होंने अलग से ही चेंज कर दिया है। पहले यहाँ पर ये एक रेट हुआ करती थी 10%, और फिर उसके बाद 20 और 30 आती। फिर गवर्नमेंट ने भी कुछ चेंजेस किए हैं, उसके अंदर बड़ा चेंज कर दिया कि 5 के बाद सीधा इन्होंने 20% रखा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख तक कमाता है तब तो उसको टैक्स रेट केवल 5% देनी है, लेकिन 2.5 और 2.5 5 लाख तो हो गए। लेकिन अगर वो 5 लाख से ज़्यादा कमाता है तो टैक्स रेट 5 के बाद 10 नहीं है बल्कि सीधी 20% है। तो यानी कि नेक्स्ट अगले 5 लाख तक उसको कितना टैक्स देना होता है, टोटल उसको देना होता है 20%। है कितना हमारे पास, टोटल 5-10 था जिसमें 5 पे तो हमने लगा दिया। तो नेक्स्ट 10,000 रुपीज़ पर एट द रेट ऑफ 20% हमारा टैक्स लगेगा और वो आपका हो जाएगा 2,000। तो दैट मीन्स कि इसकी जो टोटल अमाउंट जो फ़िलहाल बन रही है वो ये है। और जो आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लग रहा है, अब गवर्नमेंट जो लगा रही है वो 4% लगा रहे हैं, जो कि वो पहले भी 3% हुआ करता था सीनियर एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसके अंदर हेल्थ का भी जोड़ दिया। तो मतलब इस 14,000 रुपये पर आपको जो है 4% और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होगा 580 रुपये। और अब आपकी ये जो टैक्स लायबिलिटी है, ये टैक्स लायबिलिटी इसके अंदर बनेगी। तो 14,000 प्लस 580 तो 15,000 ये बनेगी। लेकिन यहाँ पर इसको ये एक बहुत बड़ा एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है कि अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक 87A का डिडक्शन मिलता है जो बहुत ही यूज़फुल है। और वो होता है रिबेट मिलेगी आपको, रिबेट इन टैक्स 12,500 रुपीज़ की, 12,500 की। मतलब कि ये व्यक्ति अगर 4,90,000 रुपये कमाया होता तो इसका टैक्स जो है वो बहुत ही कम हो जाता। सिर्फ ये लगता, फिर ये भी अमाउंट 1,000 समथिंग आ जाता तो 12,500 रुपये बनता, जिसमें एजुकेशन सेस बनता। लेकिन उसमें से 12,500 रुपये तक की उसकी छूट मिलने के बाद उसकी टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दैट मीन्स कि अभी के टाइम का जो टैक्स का क्राइटेरिया है उसके अंदर कोई व्यक्ति 5 लाख से कम कमाता है या 5 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और वैसे ही अब लास्ट व्यक्ति है, इसकी इनकम 5,20,000 है, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करेक्शन जो है वो नहीं करना है। यहाँ पर जैसे बी की जगह सी, 5,10 की जगह ये 5,20 हो जाएगा, तो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। यहाँ 10 की जगह 20, तो ये 2,000 की जगह 4, तो ये हो जाएगा आपका 16,500। और 16,500 का 4% तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 660। और इसकी टोटल जो होगी टैक्स लायबिलिटी की वो इसमें 660 जोड़ेंगे तो 7160 इसका आंसर होगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया
कि टैक्स लायबिलिटी जो है वो लास्ट में जो डिजिट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, टेंस में होनी चाहिए, 10 रुपये के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये टेंस के अंदर है तो इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन सही है। तो ये इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। एक आध और वीडियो जो है मैं बनाकर आपकी इसकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बता दूंगा, जिससे आपको एक फ़ायदा होगा कि अगर आप चलिए प्रैक्टिकल नहीं करें तो थ्योरी क्वेश्चन के अंदर इसको अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।